जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, एक बार फिर से मैं आपके लिए थर्ड सेमेस्टर का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जहां हम बात कर रहे हैं रेशम कीट का जीवन चक्र, यानी कि लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म की। यानी सिल्क जो कीट है उसका जीवन चक्र क्या होगा, उनमें कितनी अवस्थाएं बढ़ेंगी, इस क्वेश्चन की हम क्या करेंगे, यहां पर चर्चा करेंगे। तो इस क्वेश्चन की चर्चा करें उससे पहले हम समझ लें कि इस पूरे लाइफ साइकिल के अंदर क्या क्या बनेगा, यानी कि लाइफ साइकिल जो है वो किन किन पार्ट्स पर डिवाइड रहेगा अपने पास में। तो समझिएगा, सबसे पहले हम यहां पे उठा के लाएंगे अंडे को। लाइफ साइकिल की जो शुरुआत होगी वो कहां से होगी, अंडे से। कहां से शुरुआत होगी बेटा, अंडे से शुरुआत होगी। ये अंडा जो है वो बदल जाएगा लार्वा अवस्था में। किसमें बदलेगा, लार्वा अवस्था में, यानी लार्वल स्टेज जो होगी वो यहां पर बन जाएगी। और ये जो बेटा लार्वा स्टेज होगी ना, ये एक नहीं होगी, अपने पास में कई सारी होंगी। तो हम यहां पे लगभग 5 प्रावस्थाएं लिख देते हैं। लगभग कितनी स्टेज रहेंगी, 5 अप्रावस्थाएं रहेंगी किसकी, लार्वा की। फिर ये जो लार्वा है इन 5 स्टेज के बाद में बदलेगा प्यूपा में। किसमें बदलेगा, प्यूपा में बदलेगा। अब ये जो प्यूपा है वो बदल जाएगा अपने पास में वयस्क में। किसमें बदलेगा, वयस्क में बदल जाएगा। अब समझते हैं इस पार्ट को कि अंडे कितने चाहिए, अंडे कितने आएंगे, लार्वा अवस्थाएं कितनी रहेंगी, प्यूपा कैसे जीवन सर्वाइव करेगा और वयस्क कैसे बनेगा, इसकी बात करेंगे। लेकिन याद रखना, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रोसेस है ये हमारे पास में किसका है, सिल्क वर्म का है, यानी लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म। हमें सिल्क उत्पादित करने के लिए किस लाइफ साइकिल से गुजारना पड़ेगा सिल्क वर्म को, उसकी बात करेंगे। तो समझिएगा, यहां पर हमने एक चार्ट सा बना रखा है और इसके बीच में मैं लिख दूं लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म। अब समझिएगा इस बात को बेटा, एक एक तरीके से सीधी बात समझिएगा। सबसे पहले अंडा आएगा, तो वयस्क ने अंडा दिया और ये अंडा जो है, ये जो अंडा जो है वो हमेशा सहतूत के पत्तों पर देगा। मलबेरी की जो लीफ होगी उसके ऊपर ये अंडे दिए जाएंगे। इन अंडों के रंग की बात करें तो शुरुआती दौर में तो ये रहेंगे पीले रंग के, यानी शुरुआती दौर में तो कैसे होंगे, पीले रंग के। और बाद में ये जो रंग है धीरे धीरे काले रंग में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, काले रंग में बदल जाएगा। और इन अंडों की जो संख्या होगी अपने पास में वो 300 से 400 अंडे होंगे, यानी कि एक वयस्क जो है वो 300 से 400 अंडे देती है। अब इन 300 से जो 400 अंडे रहेंगे ना, इसमें करीब 10 से 12 दिन बाद में स्फुटन होगा। क्या होगा, स्फुटन होगा। तो यहां मैं लिख दूं बेटा स्फुटन होगा। अब ये जो स्फुटन होगा ना, इससे बनेगी लार्वा स्टेज। क्या बनेगी, लार्वा स्टेज बनेगी। और लार्वा स्टेज मैंने बताई आपको एक नहीं होंगी, कई सारी होंगी। मैंने यहाँ पे 5 प्रावस्थाएं लिख दी है। एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, यानी कई प्रावस्थाओं में बटा होता है। और ये जो लार्वा होता है ना, इसका नाम होता है कैटरपिलर। तो याद रखना, सिल्क वर्म का लार्वा कौन है, कैटरपिलर है। अब ये जो कैटरपिलर लार्वा है ना, ये कैचुए के समान होता है। किसके समान दिखाई देता है, कैचुए के समान दिखाई देता है। कैचुए की जो स्ट्रक्चर होती है सेम कैटरपिलर की क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। अब ये लार्वा अवस्था से गुजरेगा, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, यहां लार्वा स्टेज लिख दी, यहां लार्वा स्टेज लिख दी, यहां लार्वा स्टेज लिख दी। 3 लार्वा स्टेज से हम गुजार रहे हैं। टाइम पीरियड करीब यहां पे हम रख रहे हैं 20 से 30 दिन का। 20 से 30 दिन तक ये जब लार्वा अवस्थाओं में रहता है तो ये अपने लार ग्रंथियों से एक तरल पदार्थ स्रावित करता है। और ये तरल पदार्थ जो है हवा के संपर्क में आएगा और हवा के संपर्क में आकर के सूख जाएगा और रेशम का निर्माण करेगा। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ये ग्रंथियों के द्वारा संपन्न हो रहा है। किसके द्वारा, ग्रंथियों के द्वारा। लार किससे निकल रही है, ग्रंथियों के द्वारा निकल रही है। और जो ये पूरा का पूरा जो रेशम है ये एक कोकून का रूप ले लेता है।
किसका रूप ले लेता है? कोकून का रूप ले लेता है। और इस कोकून के अंदर यानी ये जो वयस्क अवस्था होगी ना, जैसे अब लार्वा के बाद में जो एक और अवस्था बन रही है उसे मैं लिख रहा हूं बेटा प्यूपा। क्या लिख रहा हूं? प्यूपा। तो लार्वा स्टेज के करीब 10 से 12 दिन बाद में प्यूपा अवस्था बनती है। तो वयस्क यानी कोकून जो बड़ा है ना उसके अंदर क्या बन गई? प्यूपा अवस्था बन गई। अब ये प्यूपा अवस्था जो है अगर इसको आप हटा देते हो, इसे मार देते हो, इसे नष्ट कर देते हो, तो ये प्यूपा बदल जाता है किसके अंदर? मार दोगे तो रेशम बना देगा। सॉरी, प्यूपा अवस्था जो है अगर मर गया, अगर प्यूपा अवस्था नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है तो इससे हमें मिल जाएगा रेशम। ये जो कोकून हमारे पास में आया है ना ये कंप्लीट तब्दील किसमें हो जाएगा? रेशम में। अगर प्यूपा अवस्था नहीं मरी तो ये कोकून को तोड़ देगा, तहस नहस कर देगा, नष्ट कर देगा। यानी ये मान के चलो पूरा सर्वाइव जो रेशम के लिए हो रहा था उसको पूरे को क्या कर देगा? बिखेर देगा, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। और फिर बना लेगा ये अपने आप को अडल्ट में। फिर ये अपने आप को क्या बना लेगा? अडल्ट बना लेगा, वयस्क बना लेगा। और ये जो वयस्क है ना फिर आगे जाकर के अंडा देगा, फिर वो 300 से 400 अंडे देगा। फिर ये लाइफ साइकिल का प्रोसेस क्या होगा? चलता रहेगा। ये पूरे लाइफ साइकिल का प्रोसेस चलता रहेगा और फिर आगे जाकर के इनके लिए कोई स्टेज नहीं बचेगी। फिर अंडा वापस से बनेगा, फिर लार्वा अवस्थाएं, फिर लार्वा अवस्था की कई प्रावस्थाएं, फिर वही प्यूपा। फिर प्यूपा मरा तो रेशम आएगा। अगर प्यूपा नहीं मर रहा है, जीवित है, तो रेशम को तोड़ेगा, कोई काम का नहीं रहेगा, फिर वो वयस्क में आ जाएगा। तो ये जो साइकिल है ना ये कंटिन्यू चलती रहती है। और ऐसा नहीं है कि एक बार प्रजनन हुआ, एक बार अंडा दिया तो अगली बार अंडा नहीं देगा, ऐसा नहीं है। फिर से मादा अगले जीवन काल के लिए चली जाती है, अगला अंडा देने चली जाती है। और ये जो अंडे हैं ये सहतूत के पत्तों पे दिए जाते हैं। रीजन क्या है? हम कौन सी जाति पढ़ रहे हैं? हम कौन सी जाति पढ़ रहे हैं? बोम्बेक्स मोराई पढ़ रहे हैं। और बोम्बेक्स मोराई के लिए सबसे सूटेबल अगर प्लांट कोई है तो वो सहतूत है, मलबेरी का प्लांट है। और मलबेरी के प्लांट पर रहकर ही ये अपना जीवन निभाती है। क्योंकि बोम्बेक्स मोराई का सबसे स्वादिष्ट अगर भोजन है तो वो सहतूत के पत्ते हैं और उन्हीं को ये खाती है। इसकी बात हम मलबेरी की बात हम नेक्स्ट टॉपिक मोरी कल्चर के अंदर पढ़ेंगे, जहां हम बात करेंगे कि मोरी कल्चर क्या है और सेरीकल्चर दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। इसकी बात हम मोरी कल्चर के अंदर करेंगे, वहां हम सेरीकल्चर को भी साथ में ला करके बात करेंगे। तो ये हमारे पास में कुछ इस प्रकार से बढ़ करके रेडी हो जाता है और इस प्रकार से कंप्लीट लाइफ साइकिल चलता है। अब ये जो क्वेश्चन है ना इसको आप पूछ सकता है आपसे कई प्रकार से। इस क्वेश्चन को देखो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक। अब सुनो इसको कैसे पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपसे पूछ ले कि रेशम कीट का जीवन चक्र बताओ। रेशम कीट का जीवन चक्र बताइए या समझाइए, पहली बात तो इसमें आपको ये जो मैंने पढ़ाया वो छापना है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले रेशम क्या है, रेशम क्या है, रेशम कीट के जीवन चक्र को समझाइए, तो फिर आपको अपन ने जो पहले वीडियो बनाई थी उसको उठाना है और उसके बाद में रेशम कीट का जीवन चक्र यहां से बताना है। आपसे क्वेश्चन के अंदर जोड़ दे कि रेशम कीट की संरचना बताओ, रेशम कीट की संरचना बताइए, तो फिर आपको केवल रेशम कीट की संरचना बतानी है और साथ में फिर आपसे पूछ ले रेशम कीट के जीवन चक्र को समझाइए, तो फिर आपको ये बताना है। यानी कि ये सारे क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं ये रेशम कीट के जीवन चक्र को साथ में जोड़ते हुए चलेंगे और तब जाकर के ये क्वेश्चन 15 नंबर का हमारे पास में बन करके रेडी हो जाता है। आपसे पूछ ले मोरी कल्चर क्या है और रेशम कीट के जीवन चक्र को बताइए, तो मोरी कल्चर हम पढ़ेंगे तो उसके साथ में फिर हम रेशम कीट को जोड़ देंगे। तो ये एक एक क्वेश्चन की वीडियो इसीलिए बना रहे हैं जिससे आपको हर एक क्वेश्चन की बारीकी से पता चल सके कि यूनिवर्सिटीज में पेपर कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम कल बात करेंगे नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ में दबा के शेयर करो जिससे वो जल्दी से जल्दी अपने साथ में जुड़ जाए और जाते जाते वासुदेवा एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दे।
बेल आइकन को दबाएं जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आए। और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए जीवन में।